आज हम उत्तरी इटली के कोमो में हैं और हम कोमो से बेलाजियो तक लेक कोमो फेरी ले रहे हैं। आल्प्स की तलहटी में स्थित हफिंगटन पोस्ट ने लेक कोमो को दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बताया है, इसलिए हम आज के रोमांच के लिए वाकई उत्साहित हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस फेरी की सवारी में क्या क्या शामिल है, जिसमें हम कहाँ गए और हमने क्या किया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखकर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या देखते हैं और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेक कोमो का आकार उल्टे अक्षर वाई जैसा है, जिसमें 3 पतली शाखाएं हैं जो बेलाजियो में बीच में मिलती हैं। कोमो दक्षिण पश्चिमी शाखा के निचले हिस्से में है। बेलाजियो कोमो से लगभग 30 किलोमीटर या 20 मील दूर है। चूंकि फेरी झील के उस पार घुमावदार रास्ते से होकर गांवों में रुकती है, इसलिए 2 शहरों के बीच की यात्रा में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। फेरी का किराया लगभग 11 यूरो प्रति यात्रा है। आमतौर पर हमने पाया कि फेरी के बाएं या बंदरगाह की तरफ से सबसे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि इस तरफ रास्ते में और भी शहर हैं और फेरी यात्रा 050 मध्य सुबह की फेरी दिन के दौरान सभी फेरी में सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली होती है। जबकि लोग कई वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, कोमो की वास्तविक टाउनशिप केवल जूलियस सीजर के शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी। यह इटली और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। एक 1611 में पोप इनोसेंट द 11 सहित कई ऐतिहासिक लोग कोमो में पैदा हुए हैं। मध्य सुबह की फेरी दिन के दौरान सभी फेरी में सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली होती है। जैसा कि आप भीड़ से देख सकते हैं, टिकट लेने के लिए जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा है। जब फेरी भर जाती है तो टिकट कार्यालय टिकट बेचना बंद कर देता है और इस लाइन में कई लोगों को इस फेरी के लिए टिकट नहीं मिला। एक बार जब आप अपना टिकट खरीद लेते हैं तो पर्यटकों के लिए घाट पर बहुत सीमित सीटें होती हैं, इसलिए बोर्डिंग के लिए प्रतीक्षा करते समय खड़े रहने के लिए तैयार रहें। जब हम घाट से निकले तो टिकट के लिए कतार में अभी भी लोगों की संख्या पर ध्यान दें। हमारी यात्रा के पहले चरण में हमें झील के ऊपर लगभग 10 मिनट लगे, 14वीं सदी की घंटी और घड़ी के टॉवर के साथ टैवर्नोला तक।
क्रूज के इस हिस्से ने हमें कोमो की ओर और विला जेनो के बाहर कोमो फाउंटेन के दृश्य दिखाए। टैवर्नोला से हमें मोल्ट्रासियो पहुंचने में 15 मिनट लगे, जो अपने ऐतिहासिक विला और सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता है। मोल्ट्रासियो क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे पुरानी कलाकृति एक तांबे की कुल्हाड़ी है, जो 2500 और 2000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि की है। मोल्ट्रासियो से हमें झील के ऊपर अर्गेग्नो तक जाने में 45 मिनट लगे, जहां मध्ययुगीन धनुषाकार पुल है जो अभी भी उपयोग में है। झील के इस हिस्से में इसके पश्चिमी किनारे पर कई गांव हैं। कुल मिलाकर लेक कोमो में 160 किलोमीटर की तटरेखा के साथ 24 गांव और कस्बे हैं। यह क्षेत्र लगभग 500 मीटर या 1/3 मील चौड़ा लेक कोमो का सबसे संकरा हिस्सा है। झील के इस हिस्से के किनारे कई मशहूर हस्तियों के विला हैं, जिनमें पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज क्लूनी और बेकहम शामिल हैं। लेनो तक क्रूज का अगला चरण लगभग 35 मिनट का था। यात्रा का यह हिस्सा झील के सबसे गहरे हिस्से से होकर जाता है। 425 मीटर या लगभग 1400 फीट की गहराई पर झील का तल समुद्र तल से 200 मीटर या 700 फीट से अधिक नीचे है। इस समय मैं आपसे 2 बातें पूछ सकता हूं। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है जो दूसरों की मदद करेगी तो कृपया टिप्पणी करें। और यदि आपको यह वीडियो किसी भी तरह से मददगार लगे तो कृपया हमें लाइक करें। हम इसोला कोमासीना से गुजरे, जो झील पर एकमात्र द्वीप है। लेनो के दक्षिण में विला डेल बाल्बियानेलो है, जिसमें विस्तृत सीढ़ीदार उद्यान हैं। विला डेल बाल्बियानेलो को मूल रूप से 1787 में फ्रांसिस्कन मठ के रूप में बनाया गया था। इसे झील पर सबसे भव्य विला में से एक माना जाता है और यह कई फिल्मों की सेटिंग रही है, जिसमें स्टार वार्स फिल्मों में से एक भी शामिल है। लेनो से ट्रेमेजो तक 10 मिनट का छोटा क्रूज था।
ट्रेमेज़ो की सबसे उल्लेखनीय इमारतें इसका भव्य होटल और विला कार्लोटा हैं, जिसमें सुंदर वनस्पति उद्यान हैं। लेनो के ठीक उत्तर में मेजेग्रा का छोटा सा गांव है, जहां मुसोलिनी को 1945 में इटली से भागकर स्विट्जरलैंड जाने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। जब फेरी ट्रेमेज़ो में रुकी तो झील के दूसरी तरफ बेलाजियो को देखा जा सकता था। ट्रेमेज़ो से झील के पार बेलाजियो तक 10 मिनट का क्रूज था। बेलाजियो उस प्रोमोंटरी पर है जो झील में उभरी हुई है, जहां दो दक्षिणी शाखाएं मिलती हैं। मेरा सुझाव है कि बेलाजियो पहुंचने पर सबसे पहले अपनी वापसी यात्रा बुक करें, ताकि आप कोमो लौटने के लिए फेरी पर चढ़ सकें। हमने पढ़ा कि एक पर्यटक ट्रेन है जो लोगों को बेलाजियो के आसपास दिखाती है, लेकिन हमने पियाजा में लगभग 1 घंटे तक प्रतीक्षा की और वह नहीं आई। इसलिए इस पर निर्भर न रहें कि यह उपलब्ध है। बेलाजियो को देखने का दूसरा तरीका बहुत सी सीढ़ियां चढ़ना है। हमें ग्रैंड होटल विला सेरबेलोनीटो में दोपहर का भोजन करने के लिए एक अच्छी जगह मिली, जहां से उनके पूल और झील का नजारा दिखता था। होटल 1850 के दशक में बनाया गया था और अभी भी इसमें कई मूल फिटिंग हैं। कोमो की वापसी यात्रा केवल लगभग 1.5 घंटे की थी, क्योंकि वापसी यात्रा में नौका ने बहुत कम स्टॉप बनाए। झील के चारों ओर के पहाड़ों की ऊंचाई दक्षिण में 600 मीटर या 2000 फीट से लेकर उत्तर में 2400 मीटर या 8000 फीट तक है। इन पहाड़ों की तलहटी में झील का किनारा अंजीर, अनार, जैतून, शाहबलूत और ओलियंडर के पेड़। हालांकि प्रदूषण ने झील में मछली पकड़ने को प्रभावित किया है, फिर भी यह ट्राउट, ईल और कई प्रकार की हेरिंग से भरपूर है। तो यह है लेक कोमो पर हमारा दिन। अगर आप लेक कोमो के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा लेक कोमो से स्नैपशॉट वीडियो देखें। नीचे इसका लिंक दिया गया है। लेक कोमो इटली का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है और यहाँ के नज़ारे और दृश्य लुभावने हैं।
हालांकि इस खूबसूरत झील और इसके किनारे पर स्थित आकर्षक गांवों को देखने के लिए आपको एक दिन से ज्यादा समय की जरूरत होगी।